हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम यहाँ करेंगे बिहार स्पेशल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बाकी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। या फिर यदि आप बिहार से संबंधित जानकारी जुटाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो सवाल है वो है 1750 में निम्नलिखित में से किस नवाब के दबाव में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं मीर कासिम, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला या मुर्शीद कुली खां। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के दबाव में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत में, उसने सबसे पहली अपनी जो व्यापार के लिए कोठी का निर्माण किया था वो 1611 में किया था, जो कि इन्होंने किया था मसूलीपट्टनम में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने मार्च 1602 में यहाँ भारत में अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया था। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है संथाल परगना जिले के प्रथम उपायुक्त कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लॉरेंस, एशले ईडन, ऑगस्टस रिवर्स थॉमसन या फिर रिचर्ड टेम्पल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एशले ईडन। ये जो एशले ईडन है वही बिहार के प्रथम उपायुक्त थे। तो संथाल परगना जो है वो संथाल विद्रोह के दमन के बाद नए कानूनों और विनियमों के साथ संथाल परगना का एक नया जिला बनाया गया था। श्री एशले ईडन जिले के पहले उपायुक्त थे। इस विद्रोह को दबा दिया गया था। संथाल परगना में झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में 6 जिले शामिल हैं, जिसमें आता है दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा। ये 6 जिले जो हैं वो आते हैं संथाल परगना में। पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा, ये 6 जो हैं वो आते हैं संथाल परगना के हिस्से में। हम चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। आपके ऑप्शंस हैं छपरा, मुंगेर, पूर्णिया या दरभंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो 1770 से 71 तक सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सन्यासी विद्रोह जुलाई में जलपाईगुड़ी में के मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। यह विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के खिलाफ बंगाल में सन्यासी जो थे उनकी गतिविधियां थी। तो मेनली ये जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके नियमों के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ दुष्ट बोंगों के बलिदान को रोकना जैसे सामाजिक सुधारों का लक्ष्य था? आपके ऑप्शंस हैं सरदारी आंदोलन, साफा होड़ा आंदोलन, मुंडा विद्रोह या ताना भगत आंदोलन। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साफा होड़ा आंदोलन। साफा होड़ा आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक सुधारों जैसे दुष्ट बोंगों के बलिदान को रोकना भी था। दुष्ट बोंगा या डायन
उन बीमारियों के लिए ज़िम्मेदार है जिनका इलाज कोई और नहीं कर सकता। इस तरह की सोच थी उसमें। तो उनके जो बलि दी जाती थी, उनकी बलि, उनको रोकना था इसमें। भागीरथ मांझी जो थे, भागीरथ मांझी वो खेरवान आंदोलन के प्रणेता थे, यानी वही मुख्य नेता थे, खेरवार आंदोलन के मुख्य नेता थे, मुख्य नेता। और इनकी मांग थी कि संथाल जो राज था जो पहले, वो उसको पुनः बहाल किया जाए। और इसी खेरवार जो आंदोलन है उसी को सफाहुड़ आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है, हैदर अली खान बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे और उन्होंने किस आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया? तो उन्होंने 1857 के विद्रोह में खुद को राजा घोषित किया था। कहाँ का? राजगीर परगना, वहाँ का इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। तो ये जो 1857 का विद्रोह था वो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था और जल्द ही बिहार सहित इसने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में अपना वर्चस्व फैला दिया था। और जुलाई 1857 में बिहार के मुख्यतः 3 हिस्सों में विद्रोह हुआ था, जिसमें है पटना। पटना में जो पीर अली हैं उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर दानापुर में विद्रोह हुआ था और कुंवर सिंह का जो विद्रोह है वो भी इसमें बहुत फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक, इनकी आत्मकथात्मक पुस्तक है सत्य के प्रयोग में द जेंटल बिहारी कहा था? आपके ऑप्शंस हैं सच्चिदानंद सिन्हा, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे वो गांधी जी से प्रेरित एक वकील थे और ये गांधीवाद में बहुत बिलीव करते थे। इनका जन्म सिवान जिला में हुआ था, बिहार में। और चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो इसमें पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इस हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1936 में आयोजित बख्श आंदोलन निम्नलिखित में से किसके खिलाफ था? आपके ऑप्शंस हैं जमींदार, ब्रिटिश सरकार, हिंदू पुजारी की धार्मिक प्रथाओं या कपड़ा मिल मालिक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जमींदार। जमींदारों के खिलाफ ये बख्श आंदोलन आयोजित किया गया था 1936 में। इसके महत्वपूर्ण नेता जो थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, राहुल साकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा इनके महत्वपूर्ण नेता थे। ये 3 नेता जो थे वो इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1934 ईस्वी या 1937 ईस्वी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1934 ईस्वी। इसमें सचिव जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, इनकी अध्यक्षता में ये पार्टी जो है उनका गठन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। तो ये याद रखिएगा, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं गुरु प्रसाद सेन, सैयद हैदर हुसैन, मौलाना मजहरुल हक, केशव राम भट्ट। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो केशव राम भट्ट के द्वारा की गई थी।
और केशवराम भट्ट जो हैं वो बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये बिहार शरीफ में बस गए थे। और बिहार बंधु जो है वो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जो कि उस टाइम ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम हिंदी का वर्चस्व उतना ज़्यादा नहीं था बिहार में। तो इस जो पत्र था, समाचार पत्र, वो उतना ज़्यादा चल नहीं पाया था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण सिंह, वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा या जयप्रकाश नारायण। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के पहले। ये एक बहुत ही मशहूर भारतीय वकील थे एवं पत्रकार भी थे। वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी रहे थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है आपका स्वतंत्रता संग्राम के लिए और कोई भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसको आपको बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो ये 10 हम बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को हमने देखा और उनका थोड़ा अच्छे से विवरण भी देखा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और अपनी तैयारी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।